देखिए रूबिका जी, बिल्कुल ये सामाजिक है और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है और जो विषय को उठाया है, काफी समय से हम लोग भी इस पे बोलते रहे हैं। आप ये देखो रूबिका जी, आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे, हम भी जब बचपन में थे, याद है हमें कि जब हम लोग कहीं जाते थे तो हर मंदिरों से सुबह सुबह हनुमान चालीसा और अनेक धार्मिक कार्यक्रम हमेशा होता था, रोज का दिनचर्या था। लेकिन आप देखो कि कुछ दिनों के बाद फिर धीरे धीरे उतार दिया गया, क्योंकि वहीं के जो पढ़ने वाले छात्र हैं या कोई मरीज है, उसकी देखते हुए, समस्या को देखते हुए लोगों ने कर दिया और मंदिरों तक सीमित रख गया। अभी हमारे बंधु हमसे जो पहले बोल रहे थे, आरती और अजान पे उन्होंने बोला, आप देखो हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में 3 प्रकार से भक्ति बताई गई है, ज्ञान, भक्ति और ज्ञान, और उसके माध्यम से भजन के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। हमारे यहाँ भक्ति यानी भजन के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम है। तो हमारे यहाँ भजन तो अनिवार्य है, हमारे यहाँ आरती अनिवार्य है, और आरती वो भी सुबह शाम होता है, जो हमें लगता है मंदिर तक ही सीमित है। लेकिन 5-5 लाउडस्पीकर लगा के जिस प्रकार से अनवांटेड तरीके से, कोई नहीं चाहता उसको भी सुनना चाहता है, और अजान का मतलब है कि लोगों को बुलाना मस्जिद में, लेकिन आप 5 वक्त की 360 दिन आप चिल्लाते हो, उसमें मरीज हैं, छात्र हैं, चाहे और ऐसे लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते, लेकिन आप जबरदस्ती सुनवाते हो। अब तो अनेक प्रकार की रूबिका जी व्यवस्था हो गई, मोबाइल में आप ट्यून लगा लो, मस्जिद में पहुंच जाओ, एक जाने को प्रचारक बना दो, एक दूसरे को घर से सब उठा के लेते आए। लेकिन इस तरह से करना एक सामाजिक अन्याय है, ये लोगों का उत्पीड़न है, सामाजिक अन्याय है, लोगों का उत्पीड़न है, जो नहीं चाहता उसको जबरदस्ती सुनाने